कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार भक्तों, भगवान शिव के परम कल्याणकारी ग्रंथ श्री शिव महापुराण की कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस पावन कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रद्धा पूर्वक इस अमृतमयी कथा का श्रवण करते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सांब शिवाय नमः। ओम गणेशाय नमः। हमारा प्रथम अध्याय है वो है शिव पुराण की महिमा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। सौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव महापुराण की महिमा सुनाना। श्री सौनक जी बोले, हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने की प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे मुने, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के लिए कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। हे मुने, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। हे मुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण में प्रीति होती है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वाममय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण के अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वंचित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य के सब पापों से मुक्ति हो जाती है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता। राज्य, सुयज्ञ और सैकड़ों अग्नि यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है वह भगवान शिव की कथा को सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं उसे मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे भगवान शिव के स्वरूप हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए।
इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल श्री शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ न हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। हे मुने, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी आसक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव पुराण को सुनना करना चाहिए। जो लोग एक मुहूर्त, उसका आधा अथवा क्षण मात्र में भी इस पुराण का श्रवण करते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है वह सुनने वाले पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। हे मुने, सभी दान और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चल हो जाता है। हे मुने, विशेषकर इस काली काल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य सर्वश्रेष्ठ साधन नहीं है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाला है, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में धर्माचरण शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत रस स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथामृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना ही चाहिए। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का क्या फल कहूँ। इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली बात संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। पहली विंध्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता कही गई है। छठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पूरा पढ़ता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। हे मुने, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का शुभ अवसर नहीं प्राप्त होता तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्कर में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप ही हो जाता है और उसमें निवास करने वालों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव पुराण हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, मुक्तिदायिनी सप्तपुरियाँ तथा गायादि तीर्थ से इस शिव पुराण की समता कभी नहीं कर सकते। जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य ही शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर अर्थ अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण की महिमा को बाँचता है अथवा प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना धाम
प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा शैवों का सर्वस्व है। इहलोक और परलोक में सुख चाहने वालों के लिए आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। वेद, इतिहास और अन्य शास्त्रों में यह शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसे मुमुक्षु जनों का समझना चाहिए। यह शिव पुराण आत्म तत्व के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं के प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करती हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करें और जो भी भक्त इस कथा को श्रवण करें उन सबका कल्याण हो और उन्हें शिव भोलेनाथ भक्ति प्रदान करें। तो इसी तरह यह अध्याय हमारा श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव महापुराण की महिमा में उसकी महिमा वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। तो चलिए अब हम दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। शौनक जी बोले, हे महाभाग सुत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी बहुत अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। हमने यह पाप नाशिनी, मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। सुत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए। इस जगत को कृतार्थ की। सुत जी बोले, हे मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं वे भी इस पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान यज्ञ है जो सदा सांसारिक भोग और मोक्ष को देने वाला है, सभी पापों का नष्ट करने वाला है और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। जो लालची, सत्यविहीन और अपने माता पिता से द्वेष करने वाले वे सभी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म, अपने धर्म का पालन न करने वाले लोग भी काल में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और अत्यंत निर्दयी हैं, कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन से पलने वाले तथा निरंतर व्यभिचार परायण कर जो लोग हैं वे भी सभी इस ज्ञान यज्ञ में इस काल में पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्म में लिप्त रहता है, अत्यंत दूषित विचार में रहता है, कलयुग में भी इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। दुष्चरित, दुर्बुद्धि, उद्विग्न चित्त वाले और देवताओं के द्रव्य का उपभोग करने वाले पापी जन भी काल में इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट कर देता है, सांसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। इस संबंध में मुनिगण इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते थे, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पहले की बात है, कीरत नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो अज्ञानी था, दरिद्र था, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों में भ्रष्ट हो गया और वैश्यावृत्ति में तत्पर हो गया। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों
वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहां शोभावती नाम की एक वैश्या को देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जानकर प्रसन्न हुई। आपस में वार्तालाप, उनमें प्रीति उत्पन्न हो गई। उस ब्राह्मण ने उस वैश्या को पत्नी बनना तथा उस वैश्या ने उसे अपना पति बनना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कामवश होकर वे दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। बैठने, सोने, खाने पीने तथा क्रीड़ा में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पाप कृत्य में संलग्न वह ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला और उसका सारा धन हर लिया। वैश्या में आसक्त उस चित्त वाले कामी ने अपना और पिता का आदि सारा धन उस वैश्य को दे दिया। वह पापी अब भच्य भक्षण तथा मद्यपान करने लगा और वह नीच ब्राह्मण उस वैश्या के साथ एक ही पात्र में सदा जूठा भोजन करने लगा। एक दिन घूमता घामता वह देव योग्य से प्रतिष्ठानुपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव पुराण की कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत उसे लेने आए और उसे पावसों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक में भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्ज्वल थे, हाथ में त्रिशूल सुशोभित हो रहे थे। उनका अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध करते हुए यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश को जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। यम ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्हें भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। यमराज से पूजित तथा पार्थिव होकर वे शिवदूत कैलाश को चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब सदाशिव को दे दिया। श्री शिव पुराण यह परम पवित्र कथा धन्य है, जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। भगवान सदाशिव के परम धाम को वेदज्ञ सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्राणी, जिस पापी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की तथा अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला, वह वैश्यागामी शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम पद को प्राप्त हो गया और तत्क्षण मुक्त हो गया। इसी तरह आप सब हमारे चैनल पर बने रहिए और आपको कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे हम आपको आगे आने वाले सभी शिव पुराण के अध्यायों का श्रवण कराते रहेंगे, जिससे आप श्रवण करके अपने जीवन को परम आनंदमय और कल्याणमय बना सकते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कथा कैसी लगी। धन्यवाद।